प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बीते हुए समय में सँभाला है। हम सभी को एक मौका दिया है ताकि हम उसके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और उसकी इच्छा को जानें कि आखिर उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है और वो क्या चाहता है, हम उसके वचन को फ़ॉलो करें। और यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो सच में परमेश्वर चाहता है कि हम जो वो अपने वचन में कह रहा है उसको जानें और हृदय के से स्वीकार करें और वैसा करने की कोशिश करें। आज हम पढ़ेंगे कि वचन के अनुसार प्रार्थना करने से कैसे हमारा जीवन बदल सकता है और परमेश्वर कैसे अपने वचन के अनुसार, अपने वादों के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम देखेंगे यूहन्ना 15 की 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहता है कि जो कुछ भी मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन साथ में वो एक कंडीशन देता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर में बने रहना क्या है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहना क्या है? कैसे करके हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं? एक कंडीशन है कि कैसे परमेश्वर में बने रहना है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 का 24 में, वो कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। तो परमेश्वर में बने रहने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचन के अनुसार चलना। हम वचन को कितना महत्व देते हैं? क्या जो बाइबल में लिखा है, जो भी वो वचन उसने लिखा है, जो भी वचन उसने कहा है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उस पर अपना ध्यान दे रहे हैं कि उसकी इच्छा को, परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम उसमें बने रहे हैं और जब हम उसमें बने रहते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। भजन संहिता 37 के 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान। जब हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को पाते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। अपनी खुशी को हम परमेश्वर में ढूँढते हैं, प्रतिदिन उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं और वो जितना उसको हम जानते हैं, उतना और भी अधिक हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में चाहते हैं। उसके वचन में, उसकी प्रार्थना में, उसकी संगति में जब हम खुश रहते हैं, तो हम उस वचन को पूरा कर रहे हैं कि जो कहता है कि यहोवा को अपने ये सुख का मोल जान और वो हमारे मनोरथों को, हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा। हमें अपने जीवन में एक बात सोचने की ज़रूरत है कि हमारी प्रार्थनाएँ क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? क्या हम इस संसार की चीज़ों को देखते हुए प्रार्थना करते हैं? क्या हम एक सेल्फिशनेस के साथ प्रार्थना करते हैं कि अपने मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हम इस संसार में जब इमोशनल होते हैं, जब हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है या औरों औरों के पास जो है, अगर हम ये क्या हम वो चीज़ चाहते हैं, क्या हम जब प्रार्थना करते हैं उसके पीछे हमारा क्या कारण है? क्या सिर्फ़ हम परमेश्वर से इस संसार में रहने, जीने, इस शारीरिक इच्छा के अनुसार परमेश्वर से माँग रहे हैं? हमारी प्रार्थनाएँ किस तरीके से हैं? यदि हमारी प्रार्थना इस संसार की तरफ से, इस संसार की चीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहुत सारी इस संसार की बातों के लिए, औरों के प्रेशर में आके हम प्रार्थना करते कि यदि उनके पास है तो हमें भी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएँ किस प्रकार की है? हमने अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है, अगर हम उसको अपने सुख का मूल्य जानते हैं, यदि हमारा फ़ोकस प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हम ये अपने हृदय में जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएँ उस तरीके की होती हैं। अगर
यदि हमें खुशी मिलती है यीशु मसीह को औरों को बताने में, यीशु मसीह के बारे में औरों को बताने में, उन बीमारों को चंगा करने में, उनके लिए प्रार्थना करने में, तो हम क्या है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए वो भले कार्य, वो काम रखा है, उसमें हम अपने आप को उस खुशी महसूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हम हमारा ध्यान परमेश्वर पर है और हमारी जो इच्छाएँ हैं वो भी उसी के अनुसार होती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे मन में इच्छाएँ हैं वो भी मेरी ही दी हुई है। और ये तभी होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और जब हम उसके अनुसार चलते हैं, जब हमारा ध्यान इस संसार की चीज़ों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह पर होता है, तो हमारी जो इच्छाएँ हैं वो भी चेंज होती है। प्रार्थना का मतलब सिर्फ़ माँगना ही नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि अ, कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ रहे हैं, हम क्या माँग रहे हैं, हम कैसे बन रहे हैं, हमारा अपना आत्मिक जीवन कैसे बन रहा है। हम और परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। हम मत्ती मत्ती 9 अध्याय में 9 अध्याय का 36 वचन में पढ़ते हैं कि उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर और तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो और व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। इसमें यीशु मसीह जब उन भीड़ को देखता है तो वहाँ पर देखता है कि सच में वहाँ पर कितने लोग हैं जो कितनी परेशानियों को लेकर उसके पास आए, चंगा होने के लिए उसके पास आए हैं और उन लोगों को देखकर वो यीशु मसीह का हृदय वो दया से भर जाता है और वो अपने चेलों को कहता है कि फसल उससे कि खेत काटने के लिए वो ऐसे प्रार्थना करे कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करे कि खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। मतलब कि वो फसल वो तैयार है, ज़रूरत है लोगों कि जो उनके लिए प्रार्थना करे, उन्हें चंगाई दे। और जब हम 10 अध्याय में पढ़ते हैं, जब चेले प्रार्थना करते हैं तो 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर कहा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। जब चेलों ने प्रार्थना की कि फसल पक चुकी है, मज़दूर भेजे, तो यीशु मसीह ने उन लोगों को भेजा कि ताकि जो बीमारियों में पड़े हुए थे, परेशानियों में पड़े हुए थे, कि वो उस उद्धार को देख सके। आज हमारी प्रार्थनाएँ भी इसी तरीके की होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, बीमारियों के लिए लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि अ, हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें भेजता है उनके पास और हमारी इच्छा इस संसार से ज़्यादा उसके राज्य को बढ़ाने के लिए और उन लोगों के लिए बन जाती है जिन्होंने उसके उद्धार को नहीं देखा है। क्या हमारी प्रार्थनाएँ हमने अपने जीवन में देखना है? क्या हमारी प्रार्थनाएँ सिर्फ़ अपने लिए है, संसार के लिए है, इस संसार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए है? क्या हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा तब बनेगी जब हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? और यही है उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करना और यही है जो हमारे मन में खुद ब खुद वो इच्छाएँ आती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद ब खुद परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है जब हम अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाते हैं। हमें अपने जीवन में सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 28 की 9 में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। और कौन सी ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर के आगे जिनको नहीं सुनता है वो उसके लिए घृणित ठहरती है। इसमें अलग अलग वचन हैं। एक य यहूदा की पुस्तक अध्याय 4 का 6 में,
यदि हम वो घमंड हमारे जीवन में है, उसके साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कि मैं काबिल हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे ये दे, या फिर लोगों की वजह से उस प्रेशर में आके उन सांसारिक चीज़ों को देखकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। और अध्याय 4 की 2 के 3 में भी कहता है कि क्या हमारी जो प्रार्थना है वो सेल्फिशनेस के है, सिर्फ़ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। और भजन संहिता 66 की 17 से 19 में भी लिखता है कि क्या ह यदि हमने परमेश्वर के आगे अपने पापों को ह अपने हृदय में नहीं माना है, तब भी हमारी प्रार्थनाएँ घृणित ठहरती है। और पहला पत्रस 3 की 7 में यदि हम अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को सम्मान नहीं देते, हस्बैंड अपनी वाइफ़ को सम्मान नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी क्या है, उस कारण भी प्रार्थनाएँ रुकती हैं। और बहुत-सी बातें हैं जो प्रार्थनाएँ परमेश्वर के आगे घृणित ठहरती है। क्या हमारी प्रार्थनाएँ उस तरीके से हैं? क्या हम सिर्फ़ अपने बारे में सोच कर प्रार्थनाएँ कर रहे हैं? क्या सिर्फ़ हम परमेश्वर से संसार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करें? क्या उसकी इच्छा हमारी इच्छा बन रही है? और उसकी इच्छा हमारी इच्छा तब बनती है जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। और यही है जो भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, यदि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, यदि हम अपने सुख का मूल उसको जानते हैं, तो वो हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा। और यही है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना। हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारी प्रार्थनाएँ कैसी है। यदि हम परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करते, तो हमारी इच्छाएँ भी उसके राज्य धर्म के अनुसार बनती है। परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में डालता है, और वो हमें जब प्रार्थना करने के लिए कहता है, तो वो हमें भेजता है उन लोगों के पास। हमारी प्रार्थनाएँ हमने जो माँगना है, वो उन आत्मिक वरदानों को माँगे अपने जीवन में। उन भले कामों को हम लोगों के लिए करें। हर एक छोटी से बड़ी बातों में हम उसको स्मरण करें। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके राज्य धर्म की खोज करते हैं, और यदि हम उसके कार्यों को प्रेफ़रेंस देता है, तो परमेश्वर हमारे जो भी सांसारिक इच्छाएँ हैं, उन बातों को भी परमेश्वर हमारे लिए करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए होती है। इसलिए हमें इस संसार के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, परमेश्वर जानता है। सबसे पहले हमने उसके वचन के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को करना है। जो वचन कहता है उसके जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम माँगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आइए इस वचन को हम सुने, और इस पर हम मनन करें कि सच में ये वचन क्या है। और जब भी हम प्रार्थना करें, तो जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको साथ में लेकर प्रार्थना करें। और जब हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस पर अपना फ़ोकस रखते हैं, तो परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारी प्रार्थना बन जाती है। तो आइए इस समय में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, हम चाहते हैं सच में आप हम सभी को बुद्धि समझ दे, जिन्होंने भी सुना है पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में वो विश्वास दे इस वचन के अनुसार करने के लिए, आपकी इच्छा को जानने के लिए, आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करने के लिए। हम सेल्फिशनेस के साथ नहीं, बल्कि पिता आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मनोरथों को पूरी करेंगे। हम आपको अपने सुख का मूल जाने, और सच में आप पर विश्वास करके उस आपके राज्य और धर्म की खोज करें, और आप अपनी इच्छाएं हमारे जीवन में दें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, यह वचन हर एक के जीवन में जाकर प्रभु 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने इस प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।